और अब खबर जबलपुर से है, जहां पर एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण का मामला है। हाई कोर्ट ने वकीलों को रिटर्न सबमिशन पेश करने के लिए दिया निर्देश। सुनवाई से पहले सारी चीजें कर ली जाएं, स्पष्ट ये हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है। 27, 28, 29 अप्रैल को लगातार होगी सुनवाई। सुनवाई से पहले बहस के मुद्दे और इशू फ्रेम करने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी केस एमपी हाई कोर्ट के लिए ट्रांसफर किए हैं। 3 महीने में सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। तो 3 महीने में सुनवाई पूरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम आज प्रेजेंट हुए और हमने ये रखा कि इस मामले की त्वरित सुनवाई की जाए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी आदेश दे चुका है। तो रिटर्न सबमिशन के लिए कोर्ट ने बोला कि आप सभी पार्टियां अपने समस्त रिटर्न सबमिशन फाइल कर दें और अगले जो 3 दिन तय मुकर्रर किए गए उन 3 दिन में इसकी सुनवाई स्टार्ट होगी। इस पर एक और हमने क्वेश्चन रखा था कि इसमें इश्यूज फ्रेम कर दिए जाएं कि कौन से इश्यूज पे परिचर्चा होगी, क्या मुख्य बहस होगी। तो कोर्ट ने कहा कि जब सभी वकील अपने रिटर्न सबमिशन दे देंगे तो अगली जब तारीख सुनवाई करेंगे उससे पहले, सुनवाई प्रारंभ करने से पहले वो इश्यूज को फ्रेम कर देंगे कि कौन से मुख्य विषय हैं और फिर इस पर कार्रवाई होगी और इस पर हियरिंग चलेगी। तो बेंच ने भी, चीफ जस्टिस साहब ने भी ये कहा कि हमें इसकी जल्दी सुनवाई करनी पड़ेगी और उन्होंने 3 दिन मुकर्रर किए और 2 बातें कही कि रिटर्न सबमिशन सब लोग फाइल कर दें, इश्यूज को हम हियरिंग से पहले फ्रेम करेंगे। मतलब जो विषय हैं जिस पे गहन अध्ययन होगा और बहस होगी उसको वो पहली तारीख से पहले फ्रेम करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार इंदर, ओबीसी आरक्षण से जुड़ा हुआ मामला है जिसको लेकर 3 महीने में सुनवाई पूरी करने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, आज जैसा कि 2 अप्रैल था और आज ओबीसी को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई सुनिश्चित थी। यह कि जो है तमाम इस पहलू से जुड़े वकील और याचिकाकर्ताओं की ओर से जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील शशांक रत्नू भी यहाँ पर उपस्थित हुए और तमाम सरकार की ओर से भी लोग उपस्थित हुए थे। इस मामले को हाईकोर्ट ने देखा और ये हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले को हम सुनने पूरी तरह से तैयार है और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश दिया है कि 3 महीने के अंदर इस हेयरिंग को कंप्लीट करना है, लिहाजा हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं कि इसके पहले जो सभी पक्षकारों के जो वकील है संबंधित जो जुड़े हुए वो अपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले और इस पहलू के जो भी पहलू है उनको जो है वो पटल पर रख दिया जाए। और ये भी नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि इस ओबीसी आरक्षण से जुड़े संबंधित तमाम मुद्दे जिन पर वो चर्चा करना चाहते हैं वो मुद्दे और कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर ले और सारी चीज़ें अपने अपने रिपोर्ट जो है वो जमा कर दे। और आपको बता दें कि क्योंकि 27, 28, 29, 30 3 दिन लगातार इस मामले में सुनवाई है, लिहाजा उसके पहले कोर्ट ने ये भी कहा है कि 15 अप्रैल को एडवोकेट जनरल के ऑफिस में नहीं, एडवोकेट जनरल की कोर्ट में सारी चीज़ें जमा होगी। वहाँ पर ये देखा जाएगा कि हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं सबके रिपोर्ट सबमिशन हुए हैं या नहीं। तमाम सभी पक्षकारों की तरफ से जो बहस की दलीलें के पॉइंट जो तय होने थे वो जमा हुई कि नहीं, रजिस्ट्रार जनरल 15 अप्रैल को देखेंगे। उसके बाद चीजें फाइनलाइज होकर जो है मुख्य बेंच पे जो है चीफ जस्टिस की बेंच पे जो है जमा होगी और 27 तारीख से वो घड़ी आएगी जब 30 दिन तक लगातार इस मामले पर सुनवाई होगी और सारे पहलुओं को सुना जाएगा। अब देखना है कि एक एक करके पक्षकारों को सुना जाता है या फिर ज्वाइंटर की सुनवाई होती है, ये देखना होगा। तो फिर कह सकते हैं कि पूरी तरह से क्लियर है, सब चीज सुरक्षित है, सबको टाइम भी दे दिया गया है। 2 दिनों के अंदर सबको अपनी सबमिशन रिपोर्ट भी पेश करनी है और उसके बाद फिर एडवोकेट जनरल सारी चीजों को लिस्टिंग करके 27 तारीख को जब जो सुनवाई शुरू होगी तब देखना है कि सरकार का इसमें क्या रुख रहता है। याचिकाकर्ताओं ने जैसा कहा है कि मध्य प्रदेश की जो आबादी है 51% आबादी, मतलब मध्य प्रदेश की आबादी से ज्यादा % जो 51% आबादी जो ओबीसी की, लिहाजा उस हिसाब से उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दिशा में निर्देश कर दिया है, अभी तक एक फ्री होल्ड दे दिया है कि सरकार यदि चाहे तो मध्य प्रदेश में ओबीसी का 27% आरक्षण लागू कर सकती है, उस पर ऐसा कोई रोक नहीं है। तो सरकार के विवेक पर सुप्रीम कोर्ट ने भी छोड़ दिया था। सरकार की ये बात कह रही है बार बार कि हम आरक्षण देने के लिए तैयार है। अब क्योंकि मामला घूम फिर के फिर से हाईकोर्ट में आया है तो सरकार का क्या रिपोर्ट है, क्या आंकड़े हैं, सरकार कैसे पेश करती है, सरकार का क्या जवाब आता है, ये भी 27 तारीख को जब डे बाय डे इसमें सुनवाई होगी तो सारी चीजें कह सकते हैं कि क्लियर आ जाएगी। और 3 महीने का क्योंकि समय दिया है हाईकोर्ट को, तो इस बार ये लग रहा है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण से जुड़ा मसला जो है वो उम्मीद की किरण है कि इस बार आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा। हाईकोर्ट के कुछ ऐसे दिशा निर्देश आएंगे, ये 6 साल से चली आ रही लड़ाई जो है वो अब
अंजाम तक पहुंचने वाली है। जी कुमार इंदर, ये काफी पुरानी लड़ाई है, तो क्या लगता है कि इस बार क्या फैसला स्पष्ट होकर, साफ होकर सामने निकल कर आएगा, क्योंकि लगातार सुनवाई होनी है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि देखिए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने खुद इस केस तमाम ओबीसी से जुड़े पहलुओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करवाया था और सुप्रीम कोर्ट में कई बार इस बात को लेकर कुछ डाटा भी पेश हुआ और कई मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी समय लिया गया और तमाम चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये तय किया है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इस मामले में ज्यादा सफिशिएंट है, ज्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति को हाईकोर्ट बेहतर तरीके से समझ सकता है, वहाँ की राजनीतिक स्थिति को हाईकोर्ट बेहतर तरीके से समझ सकता है, वहाँ की जातिगत जनगणना को हाईकोर्ट ज्यादा बेहतर से समझ सकता है, क्योंकि प्रदेश के अंदर है और सारी चीजें उसके रीच में है। तो ये लोकल बॉडी इलेक्शन के समय भी सुप्रीम कोर्ट ने यही वर्जित किया था और फिर से वही कहा है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को पूरी तरह से छोड़ दिया। हाईकोर्ट का जो डिसीजन रहेगा वो समझ सकते हैं कि फुल और फाइनल रहेगा। और बिल्कुल कुमार इंदर, अब देखने वाली बात यह होगी कि सुनवाई में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा